तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 2 जून को होने वाला आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर का बाल्यावस्था एवं बाल विकास का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का बाल्यावस्था एवं बाल विकास का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में बनकर आएगा ना, वो यहीं से बनकर आएगा। आप सबको प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग अभी डीएलएड परीक्षा 2026 को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होंगे। आपको ये भी पता नहीं होगा अभी कि आपका पेपर परीक्षाओं में बनकर कहाँ से आएगा। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि आपके डीएलएड के पेपर सभी के सभी जो 10 पेपर है कहाँ से बनकर आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपको मैं बता दूं कि आपने क्या किया होगा कि डीएलएड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्केट से कुंजी गाइड जो कुछ भी खरीदा होगा ना, उनको तो आप पढ़िए ही पढ़िए। मगर देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसमें से पेपर बहुत ही कम बनकर आता है। आपको देखो मैं बता दूं, आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है ना, उसमें से केवल 10% या फिर 20% ही पेपर आपका परीक्षाओं में बनकर आता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपका 100% पेपर कहाँ से बनकर आता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि 100% असली प्रश्न आपको पहले मिल जाए जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताता हूं। तो देखो सबसे पहले अगर आप लोग वाकई में इंटरेस्टेड हो, आप लोग चाहते हो कि डीएलएड परीक्षा 2026 के प्रथम वर्ष के आपको सभी के सभी 10 पेपर आपको समय से पहले देखने को मिल जाए कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छपे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आ जाना है। और प्ले स्टोर पे आने के बाद में देखो यहाँ पर आपको एक पता टाइप करना होगा, राजेश सर। केवल यहाँ पर आकर आपको इतना लिखना है, राजेश सर। जैसे आप लोग यहाँ पर राजेश सर लिखकर सर्च करोगे तो देखो आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आपको अपने आईडी पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग आईडी पासवर्ड बना लोगे, न्यू यूजर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप इसके अंदर जा पाओगे। और देखो यहाँ पर आप लोग एमपी बोर्ड सेलेक्ट जरूर कर लेना। और देखो थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग जाओगे ना, तो यहीं पर आपके क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा यहाँ के लिए आपके ऐसे नोट्स तैयार किए गए हैं जिनमें से कि 100% आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में बनकर आ रहे हैं। तो जल्दी करें आप लोग, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से तैयारी कर सके और आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में लिख कर आ सके। अब चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपने नोट्स को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ये आपका ऐप खुल जाएगा। और ऐप खुलने के बाद में थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, तो देखो यहाँ पर आपके एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए नोट्स आ चुके हैं, जिनकी कीमत मात्र 599 रुपये रखी गई है। आप ही खरीद लो, मात्र 2 या 3 दिन के भीतर इसकी कीमत बढ़कर 1599 रुपये हो जाएगी। जब आपकी परीक्षा होगी ना, उस समय में इसकी कीमत बढ़ाकर 1599 रुपये कर दूंगा। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हमें डीएलएड के पेपर में जो क्वेश्चन छपे हैं वो समय से पहले आपको प्राप्त हो जाए, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के बाद में आप लोग जैसे पेमेंट कर दोगे ना, पेमेंट के बाद में देखो यहाँ पर आपका कंटेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और देख सकते हो इस प्रकार से सभी के सभी पेपर आपके परीक्षाओं में हमारे द्वारा दिए गए नोट्स में से ही बनकर आते हैं। आप लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, इस प्रकार के सभी विषय के नोट्स हमारे द्वारा उपलब्ध आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी करें आप लोग और इसे खरीद लें। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप पैसे में क्यों इसको बेच रहे हो। देखो मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने में हमारा पैसा खर्च होता है। आपको भी पता है कि हर एक विषय विशेषज्ञ जो होते हैं पेपर के लिए जो प्रश्न तैयार करते हैं वो वैसे थोड़ी आपको बताएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मात्र थोड़ा सा शुल्क लेकर आप सबके लिए मैं हेल्प इस प्रकार से कर रहा हूँ ताकि आप सबका भी भला हो सके, आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पास हो सको। ठीक है, आप लोग याद रखना। देखो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने 80,000 रुपये देकर डीएलएड का कोर्स किया, मात्र आप लोग 600 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोग क्या करना कि 1-2 विषय में फेल मत हो जाना। ठीक है, इसलिए मेरा कहना ये है कि आप लोग इन नोट्स को जरूर खरीद लो। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपका पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हों के नोट्स नहीं खरीदे, वो जल्दी से नोट्स जरूर खरीद लेना। ठीक है, अब चलो मैं आपको 1 बाई 1 करके पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के आंसर बताता हूँ। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाज, विद्यालय, परिवार या मित्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परिवार इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में, परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है भय, रोग, एक एवं दो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यह आ जाएगा एक एवं दो। भय से और इसके अलावा देखो रोग से, दोनों से जो है ना ये शारीरिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है शब्द शक्ति का विकास, आकलन शक्ति का विकास, शुद्ध उच्चारण शक्ति का विकास, और इसके बाद में देखो वाक्य निर्माण शक्ति का विकास। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वाक्य निर्माण शक्ति का विकास। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनको अच्छे प्रकार से याद कर लो। बिल्कुल भी आपको डीएलएड की परीक्षाओं से डरने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने आपको ऐप पर उपलब्ध करवाए ना, उनको जरूर अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक गतिशीलता का घटक क्या होगा। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा शिक्षा। सामाजिक गतिशीलता का घटक क्या है, शिक्षा है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीवा स्वप्न किताब के लेखक हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दीवा स्वप्न किताब किसकी है। तो देखो ये है गिजू भाई की। ठीक है ना, गिजू भाई इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। आगे आपके पेपर में, परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी को अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सभी 10 पेपर आपके परीक्षाओं में हमारे द्वारा दिए गए नोट्स में से ही बनकर आए हैं, इसलिए आप लोग अभी के अभी हमारे नोट्स जरूर खरीद लो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, गत्यात्मक कौशल को भागों में बांटा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, गत्यात्मक कौशल को कितने भागों में बांटा गया। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, गत्यात्मक कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संवेग लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शब्द है ना, संवेग, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया। तो देखो ये लिया गया है इमोव से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इमोव। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इमोव लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के द्वारा दिया गया। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यहाँ से देखकर लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और जो नोट्स प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए हैं, नोट्स आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि देखो अगर आपने नोट्स पढ़ लिए ना मेरे द्वारा दिए गए, तो वही साहब मौज ही करोगे आप लोग परीक्षाओं में, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपका पेपर परीक्षाओं में कहाँ से बनकर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लो। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं सक्रिय, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, क्रियात्मक विकास की एक परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है ना, तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको देख लें, क्रियात्मक विकास की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन पूछा है समाजीकरण की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो समाजीकरण की 2 विशेषता यहाँ से देख लो, पैरों से संबंधित किन्हीं 2 गत्यात्मक विकास आपको बताने, तो देखो क्या होगा, चलना और दौड़ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, कुपोषण की परिभाषा दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुपोषण की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, सूक्ष्म गति कौशल से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूक्ष्म गति कौशल से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ये पूरा मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा है, बालकों में अशुद्ध उच्चारण के कोई 4 कारण बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालकों में अशुद्ध उच्चारण के 4 कारण यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बालक के सामाजिकरण के समुदाय की भूमिका आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालक के सामाजिकरण के समुदाय की भूमिका आप लोग यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बालकों में वाणी दोष के क्या कारण होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालकों में वाणी दोष के कारण शारीरिक समस्या जैसे जीभ या तालु की समस्या, सुनने की कमी, भावनात्मक तनाव और अपर्याप्त भाषा का उत्तेजन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैश्वीकरण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, वृद्धि एवं विकास में अंतर आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि और विकास में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। और शिशु गृह क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा। माता पिता के काम करने की सुविधा मिलती है, इस प्रकार से आप लोग इसको लाभ और हानि में बांट देना। अगला क्वेश्चन 11वां पूछा है, समग्र नामांकन की समस्या का समाधान कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समग्र नामांकन की समस्या का समाधान इस प्रकार से आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, बाल्यावस्था की शिक्षा पर गांधी जी के विचार आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाल्यावस्था की शिक्षा पर गांधी जी के विचार यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, गांधी जी के विचार अपन ने पढ़ लिए, यहाँ से देख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण तथा संस्थाएं बताइए। तो देखो समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण और संस्थाएं यहाँ से देख लो। अगला क्वेश्चन, परवरिश एवं पालन पोषण में अंतर आपको बताना। तो देखो परवरिश और पालन पोषण में अंतर यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन, सामान्य एवं विशिष्ट गामक कौशलों का उदाहरण आपको बताना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, 3 से 5 वर्ष की आयु के बालकों के लिए गत्यात्मक विकास कौशल हेतु कार्यक्रम बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आपके पेपर में आने वाले प्यारे विद्यार्थियों, देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो यहाँ से देख लें आप लोग, ये क्वेश्चन के उत्तर दे रखे हैं। बालकों के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका आपको बतानी है। देखो इस प्रकार से आप लोग खेलों की भूमिका को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है, बालकों के शारीरिक विकास में शिक्षक की भूमिका आपको बतानी है। देखो बालकों के शारीरिक विकास में शिक्षक की भूमिका आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन, कहानी शिक्षण के उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखो कहानी शिक्षण के उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने, ये मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बाल श्रम क्या है। बाल श्रम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, यहाँ से देख लें आप लोग। यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, बाल श्रम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बाल शोषण क्या है। देखो बाल शोषण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। देखो बाल शोषण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक विकास को समझाइए। तो देखो किशोरावस्था में शारीरिक विकास को यहाँ से आपको बता देना है। साक्षात्कार विधि क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। देखो बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। अब अगला क्वेश्चन, लगाव से क्या आशय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लगाव से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संप्रेषण से क्या आशय। तो देखो संप्रेषण से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, स्पर्धा एवं सहयोग से आप क्या समझते हैं। देखो स्पर्धा और सहयोग से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। रूढ़िवादिता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका नहीं छूटा होगा। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए नोट्स जरूर खरीद लेना, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आया है।